रानी बेटी राज करे। जहाज़ेब को आज कोर्ट का नोटिस मिल जाएगा और उसे वो सब कुछ अदा करना पड़ेगा जिसके लिए उसने मुझे छोड़ा था। तो इसका मतलब है कि जहाज़ेब अपनी दौलत बचाने के लिए खुद को बेच देगा? जहाज़ेब का तो नहीं पता, लेकिन रईसा बेगम अपने बेटे को मेरे हवाले ज़रूर कर देगी, लेकिन दौलत को हाथ से जाने नहीं देगी। तो तुम्हारे हाथ क्या आएगा? जहाज़ेब? रईसा बेगम की शिकस्त, और वही मेरी ज़िंदगी का हासिल है। तो क्या हुआ भाई? यही सवाल वो हर वक्त मुझसे भी पूछती रहती हैं, राहीला कब आएगी, राहीला कब आएगी। लेकिन इस सवाल की वजह से मैं उनके सामने जाना तो नहीं छोड़ता ना। शायद इसलिए कि तुम्हें यकीन होगा कि राहीला तुमसे नाराज तो हो सकती है, लेकिन जुदाई का तसव्वुर नहीं कर सकती। प्यार तो आपसे भाभी भी बहुत करती हैं भाई, फिर आप मायूस क्यों होते हैं? इसलिए कि राहीला की नाराजगी में कोई गर्ज नहीं है। जब गुस्सा ठंडा होगा तो मान जाएगी, लेकिन सना की नाराजगी में गर्ज है, लालची है वो। भाई अगर भाभी खुद गर्ज होती तो आपका इंतजार क्यों करती? धान इसलिए कि मोहब्बत की तलाश और इंतजार दम तो तोड़ सकता है, लेकिन खुदगर्जी और इंतकाम कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। इंसान को मरने नहीं देता वो। ठीक है भाई, अम्मी से तुम मिलने। मिल लूंगा, तुम जाओ अभी। जी। भाभी आप तो मुझे बिल्कुल ऐसे तैयार करी जैसे मैं दुल्हन बन रही हूँ। हाँ, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जिस तरह तुम पहली दफ़ा दुल्हन बन के गई थी ना, वैसे ही दोबारा रुखसत हो। फिर से दुल्हन बनूं? बहुत मुश्किल काम है। अब तो मैं माँ बनने वाली हूँ, आप दुल्हन बनने की बात कर रही हैं। मुझे तो इतना अजीब सा लगेगा इस तरह घर जाते हुए, और अम्मी इतना हंसेंगी मुझको देखकर। कुछ नहीं कहेंगी वो, और हंसेंगी क्यों? बल्कि देखना, मोहब्बत से आगे बढ़ के तुम्हें गले से लगा लेंगी। ये तुम्हारे भाई भी आ गए तुम्हें रुखसत कर। खुश रहो। आज पहली बार मेरी बहन को मैं रुखसत कर रहा हूँ, और मेरी बहन रुखसत होकर अपने घर जाएगी। मेरी दुआएं हमेशा मेरी बहन के साथ रहेंगी। शुक्रिया भाई। भाई अम्मी का बहुत ख्याल रखिएगा। वो तो मैं रखूंगा। तुम चलो, आओ मैं तुम्हें छोड़ाऊं। नहीं, मैंने जो गलती की है ना, उसका अजाला मैं अकेले जाकर करूंगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चले, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम मम्मी से मिलो। जी अच्छा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुमको भी। खुश रहो, आबाद रहो अपने घर में। और अगर अब मुझे तुम्हारी तरफ से कोई बुरी खबर पहुंचे तो अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपको इतना परेशान होना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। ठीक है, और अब समझियो ना, भले ससुराल में कुछ भी हो, लेकिन कभी भी अपने घर से बाहर कदम ना निकालना। ठीक है? अच्छा तुम रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ, मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊँगी। अम्मी वो जग्गू भाई कह रहे थे वो भी साथ जाएंगे। नहीं बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी। और हाँ, रईसा बेगम से मुझे माजरत भी तो करनी है ना कि तुमने मेरी बेटी होकर ये गलती की। अम्मी अब आप शर्मिंदा तो ना करें मुझे।
देखो बेटा, लड़की जब भी कोई गलती करती है ना ससुराल में, तो हरफ हमेशा माँ पर ही आता है। माजरत भी तो मुझे ही करनी चाहिए ना। अच्छा ऐसा करो, मुझे कुछ जोड़े भेजे हैं उसने, हया ने, उसमें से 2 जोड़े अपने लिए निकाल लो और एक रईसा बेगम के लिए, ठीक है? और मैं तैयार होकर आती हूँ। अम्मी, कितनी खुश थी मैं कि मेरा घर फिर से आबाद हो गया था। उन वीरानों से निजात मिल गई थी मुझे। अम्मी क्यों परेशान होती हैं आप? ये घर फिर से आबाद हो जाएगा। ये घर कभी आबाद नहीं होगा। ये दीवारें मुझ पे गिरेगी और ये घर मेरा मकबरा बनेगा बेटा। क्या हो गया है आपको? अगर आपकी हिम्मत इस तरह जवाब दे जाएगी तो इस घर का क्या होगा, हमारा क्या होगा? जल रहा है मेरा घर, आग लग रही है इसमें, आग। आप प्लीज ऐसी बातें ना करें प्लीज। कितनी नसीब हूँ, बार बार घर को आबाद करती हूँ और हर बार ये टूट जाता। अम्मी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपकी सेहत चाहिए। आप पानी पिए ना प्लीज। नहीं पीना मुझे पानी, जाओ तुम दोनों, जाओ यहाँ से। माँ प्लीज खुद को संभालें। हम अपनी जन्नत से दूर कहीं नहीं जा सकते। हम नहीं जा सकते कहीं, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। भाई आपने अम्मी की कैफियत देखी है? बिल्कुल दीवानों की तरह बिहेव कर रही हैं। तो बार बार सितम उठाएंगी, बार बार धोखे उठाएंगी तो कब तक खुद को संभालती फिरेंगी वो? कसूरवार सिर्फ राहीला और सना भाभी हैं। ये सिला दिया है राहीला ने मेरे खुलूस का। कम ऑन अदनान प्लीज। ठीक कह रहा हूं मैं भाई, मैंने फैसला कर लिया है, राहीला अब इस घर में नहीं आएगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों नहीं आएगी? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। इस घर को तबाह करके, इसकी खुशियों को आग लगा के अब मैं इन सबको राख को रहने नहीं दूंगा। मैं राहीला को तलाक। शराबदार, खबरदार अगर ये बेहुदा ख्याल तुम्हारे जहन में आया तो गला दबाकर रख दूंगा तुम्हारा मैं, समझे तुम? दबा दे मेरा गला, लेकिन मैं अपनी मां को इस रोग से गुजरने नहीं दूंगा, समझे आप? रईसा बहन, आपकी ज़िद अपनी जगह, जहाज़ेब का इसरार अपनी जगह, लेकिन आपको शकीला का भी तो ख्याल होना चाहिए। शकीला का? क्या कहना चाह रही हो? देखिए, आपको शकीला बहुत प्यारी थी ना, और शकीला को जहाज़ेब, और शकीला ने जहाज़ेब की खुशी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये तो है। अगर अब आप जहाज़ेब की खुशी का ख्याल नहीं रखेंगी तो शकीला क़यामत के रोज़ आपसे गिला नहीं करेगी कि आपने उसकी खुशी का ख्याल क्यों नहीं रखा। मैं झूठ तो नहीं कह रही रईसा बहन, सच कह रही हूँ, मान जाइए मेरी बात। मैं समझूंगी कि सना के रूप में मेरी शकीला मेरे सामने आ गई है। आप मुझे मेरी बेटी वापस नहीं दिलाएंगी? आप
आपको शकीला की कसम? नहीं गुड्डू, उसकी कसम मत दो। जो तुम कहोगी मैं वही करूँगी। अरे वाह अम्मी, तुमने साबित कर दिया कि तुम गुड्डू की बेटी हो। इधर आओ बेटा, इधर मेरे पास। जीते रहो। बहुत शुक्रिया रईसा बहन, आपने मेरा मान रख लिया। झांसी, ये क्या बचपना है? मैं अपने रब से माफी मांग रहा हूँ। क्यों खुद को भी गुनाहगार कर रहे हो और मुझे भी? उठो, उठ के बैठो। नहीं माँ, ना आप गुनहगार हो रही हैं ना ही मैं। आप मुझे माफ कर देंगी तो मेरा रब भी मुझे माफ कर देगा। बेटा मुझे तुम्हारी बात सुनकर अफसोस तो हुआ, लेकिन अब मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं तुमसे खफा नहीं। सना की बेवफाई ने मुझे पागल कर दिया माँ। वो तुमसे नाराज है बेटा, लेकिन एक दिन उसको जरूर तुम्हारी मोहब्बत का एहसास होगा और वो पछताएगी। लेकिन एक बात है बेटा, कोई इंतहाई कदम ना उठाना। और वो तो मुझे अदालतों में घसीटने की धमकियां दे रही है। वो उसकी इंतहाई नाराजगी है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो जरूर पछताएगी। लेकिन बेटा तुम इंतजार करो, ये सोचकर मान लो कि तुम्हारी माँ का भी फैसला है, इसमें तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बेटा, मैं तुमसे नाराज हूँ, देखना तुम्हारी रूठी बहारें बड़ी जल्दी लौट कर वापस आए। अब वो दिन दूर नहीं। तुम क्यों आई हो तुम यहाँ? अदनान, मत लो मेरा नाम। जिन कदमों से आई हो उन्हीं से वापस चली जाओ। अदनान बेटा, राहीला अपने किए पर शर्मिंदा है, इसीलिए इसे मैं अपने साथ लेकर आई। शर्मिंदा? हमारे घर को तबाही के किनारे पर पहुंचाने के बाद ये शर्मिंदा है? अब रह क्या गया अम्मी? चुप हो जाओ अदनान, ये घर राहीला का भी है। वो आ गई है वापस अपने घर में, उसे कोई नहीं निकाल सकता। अदनान बेटा, अगर राहीला से गलती हो गई है तो उसे इतनी बड़ी सजा तो मत दो। अदनान मुझे एहसास हो गया कि गलत मैं थी। और मुझे एहसास हो गया कि हम अब एक साथ नहीं रह सकते। मैंने कहा ना, राहीला यहां से कहीं नहीं जाएगी। तो ठीक है, मैं अभी और इसी वक्त ये रिश्ता खत्म किए देता हूँ। अदनान कुछ ख्याल करो, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जिसकी खातिर मुझे अपनी माँ की कुर्बानी देनी पड़े। बकवास बंद करो। बहुत देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। तुम कौन होते हो मेरी बहू को इस घर से निकालने वाले? ये राहीला का घर है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। हाँ, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अम्मी, मुझे माफ कर दे। तुम क्यों माफी मांग रही हो बेटा? तुम्हारी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही करती। कोई बेटी अपने माँ बाप की जिल्लत नहीं सह सकती। तो ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। अदनान बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, राहीला को उसकी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। गुड्डू बहन, कोई जरूरत नहीं इसके आगे हाथ जोड़ने की। अगर ये जाता है तो जाए, लेकिन राहीला कहीं नहीं जाएगी, ये इसका घर है। जहाज़ेब रोको इसे। कोई जरूरत नहीं रोकने की, आ जाएगा। रईसा बहन,
राहिला से जो गलती हो गई हो उसे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी अमानत आपको सौंप दी, अब मैं चलती हूँ। नहीं आंटी, आप प्लीज़ आइए। नहीं गुड्डू बहन, तू इस तरह नहीं जाओ। आओ हम जरा चल। लेकिन परवेज, यूं अचानक तुम दोनों ने जाने का फैसला कर लिया? बस भाई, हमें एहसास हो गया है कि अब हमें अपना घर बनाना है, बल्कि आबाद करना है। ये तो बहुत खुशी की बात है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन अगर ये फ़ैसला अम्मी जी की मौजूदगी में होता तो उन्हें खुशी होती, मगर इस तरह उनकी गैर मौजूदगी में बहुत दुख होगा उनको। भाभी इसीलिए तो जा रहे हैं कि अम्मी जी आ जाएंगी तो जाने नहीं देंगी। अरे शकीला, ये लोग सही तो कह रहे हैं, तू क्यों रोक रही है इन लोगों को? जाने दे। हाँ भाभी, हमें जाने दीजिए। भाभी भाई, आप लोग ये ना समझिएगा कि आपसे दूर होके हम अलग हो जाएंगे। हम तो आप दोनों के वजूद का हिस्सा हैं। तू कहीं भी चला जा, लेकिन जग्गू और पौआ कभी अलग नहीं हो सकते। अच्छा, मिल लिए? बस निकल जाओ, अंधेरा होने वाला है। और अगर गुड्डो आ गई ना तो फिर तो तुम लोग को जाने ही नहीं देगी। निकलो। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। शुक्र है खुदा का, दफा हो गए। कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये लोग चले गए, अब इस घर पे तू राज करेगी। और दुआ कर कि बस गुड्डो भी जल्दी से यहाँ से निकल जाए, ऊपर पहुँच जाए, ताकि फिर तेरा ही राज हो इस घर पे। सही कह रहे हैं लोग, सही कहते हैं। इंसान की जो फितरत होती है ना, वो कभी नहीं बदलती। तुम्हारी ये घटिया सोच कभी नहीं बदलेगी। बहुत दुख हुआ मुझे सना के बारे में सुनकर। जहाँ ज़ेब तुम्हें जाना चाहिए था बेटा, मना लेते। जी आंटी, गया था मैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। गुड्डू, हया से बातचीत हुई कोई? क्या है बेटा, बताओ। सना ने खुला के लिए और घर के लिए केस कर दिया। रईसापा संभालिए खुद को। प्लीज अब माँ, प्लीज पानी लेके आइएगा प्लीज। माँ, माँ, खाला, क्या हुआ? क्या रईसा बेगम सुधार गई इस दुनिया से? अब तो ज़रूर सुधार जाएंगी। जहाँ ज़ेब ने नोटिस वसूल कर लिया है और रईसा बेगम के इर्द गिर्द तो धमाके हो रहे होंगे। बस बेटा, अब तुम डटकर उनका मुकाबला करना और रईसा बेगम के गुरूर को पाश पाश करके रहना। तौबा तौबा, क्या दिखाया था उन्होंने जब तुम एक दिन जहाज़ेब के साथ घूमने गई थी? फौरन ही फतवा सादिर कर दिया था उन्होंने। और अब अपनी बर्बादी का परवाना देखकर अपने ही फतवों पर मातम कर रहे होंगे। बस एक बार जहाज़ेब अपनी माँ को छोड़कर आ जाए ना, तो जायदाद का बंटवारा खुद ब खुद हो जाएगा। वो आएगा, वो ज़रूर आएगा, मुझे यकीन है इस बात पर। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अरे हाँ, फराज का फ़ोन आया था। जहाज़ेब ने उसे ऑफिस से निकाल दिया, बोगस टेंडर का इल्ज़ाम लगा के। बोगस टेंडर? फराज? अरे भाई, उसने ये इल्ज़ाम मेरी जलन में लगाया होगा। फिक्र नहीं करें आप, कुछ ही दिनों में वापस जाकर उसे उसकी सीट पे बिठाएगा, देखिएगा। मेरी भी ख्वाहिश यही है, अल्लाह करे। आप क्यों आई हैं यहाँ?
तुम्हें ये समझाने के लिए कि तुम अपने हाथों अपना घर बर्बाद ना करो। मैं तुम्हें लेने आई हूँ सना। मुझे नहीं करनी है आपसे बात। क्या आप नहीं जानती कि हमारा फैसला अब अदालत करेगी? रानी